हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल द लर्नर ऑफ लिटरेचर। आज की जो हमारी क्लास है, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द मेमोरेबल पॉइंट्स ऑन विलियम शेक्सपियर। मतलब जो भी एग्ज़ाम में जो है विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं या जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है एग्ज़ाम में, वो सारे जो है पॉइंट्स इसमें जो है इंक्लूड किए गए हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और कोशिश करिए कि जो है 2 बार देखिए ताकि जो है ये सारे पॉइंट्स आपको याद हो सकें। तो ये आपका जो है जो क्लास है वो टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे जो एज ऑफ शेक्सपियर है। आप सभी को मालूम है जो शेक्सपियर हैं वो एक एलिजाबेथन पोएट ड्रामेटिस्ट माने जाते हैं। जो इनका जन्म है वो 1564 में हुआ था एंड ही डाइड इन 1616। ठीक है, इनको जो है एलिजाबेथन एज का जो है सबसे ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट माना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनसे रिलेटेड मेमोरेबल पॉइंट्स। पहला जो पॉइंट है हमारा यहाँ पर, ये देखिए क्या लिखा हुआ है। Which work has been called by Shakespeare as the first heir of my invention? ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं। which work मतलब किस काम को जो है कहा जाता है। शेक्सपियर ने कहा कि दिस इज द फर्स्ट हेयर ऑफ माई इन्वेंशन। तो ये जो वर्क है वो है वीनस एंड एडोनिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं, अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है। द कैरेक्टर्स ऑफ ओफेलिया एंड गर्ट्रूड। ध्यान से देखिए किसके कैरेक्टर्स, ओफेलिया और गर्ट्रूड के जो कैरेक्टर्स हैं वो शेक्सपियर के किस प्ले में आए हुए हैं। तो शायद आपने आइडिया लगा लिया होगा, जो गर्ट्रूड हैं वो हैमलेट की मदर का कैरेक्टर है। ठीक है ना, तो ये जो है जो कैरेक्टर्स हैं ओफेलिया गर्ट्रूड, ये किस प्ले में आए हुए हैं, हैमलेट प्ले में ये आए हुए हैं। आगे जो क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पीजीटी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पहले ही पूछा जा चुका है। देखिए क्या लिखा है। इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर ड्रामाज विच प्ले वॉज ओमिटेड। मतलब यहाँ पर इसका मीनिंग समझ लीजिए, जब फर्स्ट फोलियो एडिशन आया जो है शेक्सपियर के ड्रामाज का, तो उस उनमें से जो है कौन सा प्ले इंक्लूड नहीं था। मतलब देखिए टोटल आपको मालूम है जो शेक्सपियर ने कितने प्लेज लिखे, 37 प्लेज। बट जब इनका फर्स्ट फोलियो आया जो है प्लेस का, तो उसमें टोटल 36 प्लेस थे और उसमें जो प्ले इंक्लूड नहीं था दैट वाज द पेरिकल्स। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, जो फर्स्ट फोलियो एडिशन आया था शेक्सपियर के प्लेस का, उसमें टोटल 36 प्लेस थे। एक प्ले जो उसमें इंक्लूड नहीं था वो था पेरिकल्स। ठीक है ना, यानी अगर हम पेरिकल्स को मिला लें तो शेक्सपियर ने टोटल नंबर ऑफ प्लेस कितने लिखे, 37 प्लेस लिखे। आगे देखिए यहाँ पर जो है आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है। विच प्ले बाय शेक्सपियर इज नॉट क्लासिफाइड एज रोमन प्ले। मतलब शेक्सपियर का कौन सा प्ले जो है वो रोमन प्ले नहीं माना जाता है। तो ये है आपका हैमलेट। देखिए इसमें शेक्सपियर का जो है जो रोमन प्लेज हैं, जैसे एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा है, ये जो है आप इसमें ऑप्शंस आपको 3 दिए थे, जिसमें से जो प्ले जो इंक्लूडेड नहीं है रोमन प्लेज में, दैट वाज द हैमलेट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। हु हैज रिटन द गिवन लाइंस। ध्यान से देखिए कि यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो ये नीचे की लाइंस हैं ये किसने लिखी हैं। तो देखिए क्या लिखा है। टू विट टू हु ए मैरी नोट वाइल ग्रीसी जॉन डॉथ नील द पॉट। तो ये जो लाइंस लिखी हैं ये किसने लिखी हैं। दीज लाइंस हैज बीन रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। अब आगे देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर जो है क्या लिखा है। विच वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टैंजा एंड सो डिसाइडेड साइन ऑफ इमेच्योरिटी। मतलब शेक्सपियर का कौन सा ऐसा प्ले है जिसमें 6 लाइन स्टैंजा का यूज किया गया है और इसमें जो है साइन ऑफ इमेच्योरिटी दिखते हैं। तो ये है आपका वीनस एंड एडोनिस। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। द कैरेक्टर्स बीट्राइस एंड बेंडिक अपीयर इन द शेक्सपियर्स प्ले। ध्यान से देखिए कौन से कैरेक्टर्स की बात हो रही है, बीट्राइस एंड बेंडिक। ये जो कैरेक्टर्स हैं ये किस में आए हुए हैं, तो ये कैरेक्टर्स आए हुए हैं शेक्सपियर के प्ले मच अडो अबाउट नथिंग। आपको मालूम है कि विलियम शेक्सपियर का जो सिलेबस है इतना वास्ट सिलेबस है कि आप इसको चाहे जितनी बार आप पढ़िए फिर भी कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो यहाँ पर जो है कोशिश ये की गई है कि ज़्यादातर जो आपके मेमोरेबल पॉइंट्स हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद करने की कोशिश करिए, इससे आपकी जो जजमेंट
मेंटल पावर है वो बढ़ जाएगी। मान लीजिए कि हो सकता है एज इट इज क्वेश्चन आपको एग्जाम में ना मिले, बट यू विल हैव अ बेटर चॉइस, मतलब आपको जो है जब ऑप्शंस आपके सामने होंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से जो है जज कर पाएंगे, अगर ये सारे पॉइंट्स आपको पता हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखिए, हु कॉल्ड शेक्सपियर ए जोहान्स फैक्टोटम ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ध्यान से देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या है कि जो शेक्सपियर को किसने जो है जोहान्स फैक्टोटम बोला और कहा कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, तो ये जो है क्रिटिकल रिमार्क किया गया था किसके द्वारा? रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा। अब आगे देखते हैं, फॉर फियर ऑफ विच हेयर दिस दाउ इज अनब्रेडेड अर यू वर बॉर्न वॉज ब्यूटी समर डेड। तो ये जो लाइंस हैं ये किसने लिखी हैं? ये लाइंस लिखी हैं आपका विलियम शेक्सपियर ने। आगे देखिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिसेंडर जो कैरेक्टर है वो किसमें आया हुआ है? लिसेंडर इज अ कैरेक्टर इन अ मिड समर नाइट्स ड्रीम। दिस वन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है, द फर्स्ट फोलियो, द फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज वॉज एडिटेड बाई, मतलब जो शेक्सपियर के प्लेज थे उनको कलेक्ट करके पहले फोलियो में जो है जो पब्लिकेशन कराया वो किसके द्वारा कराया गया? तो ये थे हेमिंग एंड कॉन्डेल। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, मच अडो अबाउट नथिंग डज नॉट बिलोंग टू। जो मच अडो अबाउट नथिंग है ये जो है लास्ट फेज ऑफ शेक्सपियर के करियर से नहीं बिलोंग करता है। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया था कि मतलब विच प्ले डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ शेक्सपियर कैरेक्टर शेक्सपियर्स कैरियर, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? मच अडो अबाउट नथिंग था वहां पर। आगे नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, इन द क्लासिफिकेशन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज इन विच कैटेगरी द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना कम, मतलब जो टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना है ये जो है किस कैटेगरी में आता है? तो ये एक कॉमेडी है और इसको जो है द अर्ली कॉमेडी माना जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एज यू लाइक इट डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ शेक्सपियर्स लिटरेरी करियर, मतलब जो एज यू लाइक इट है वो लास्ट फेज ऑफ शेक्सपियर करियर को बिलोंग नहीं करता है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा पॉइंट यहाँ पर क्या है, हु हैव स्पोकन द फॉलोइंग लाइंस इन शेक्सपियर्स मैकबेथ, मतलब शेक्सपियर का जो मैकबेथ प्ले है उसमें इन लाइनों को किसने कहा है? क्या है? मी थॉट आई हर्ड अ वॉइस क्राई स्लीप नो मोर, मैकबेथ डज नॉट मर्डर स्लीप, द इनोसेंट स्लीप। तो ये लाइंस बोली गई थी मैकबेथ के द्वारा। आपको पता है कि हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ, ये जो है शेक्सपियर की चार ग्रेट ट्रेजेडीज मानी जाती हैं। इनको याद करने के लिए आप ये पॉइंट याद रखिए, हॉक एम, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। इनका ऑर्डर भी यही है पब्लिकेशन का कि पहले हैमलेट, फिर ओथेलो, किंग लियर और उसके बाद मैकबेथ। तो ये जो है चारों जो है इनकी ग्रेट ट्रेजेडीज मानी जाती हैं, ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, एज यू लाइक इट डज नॉट बिलोंग टू द शेक्सपियर्स लास्ट फेज ऑफ द करियर। ये दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं, यहां से हमें शुरू करना है। इन विच प्ले द मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ हैज बीन डिपेक्टेड बाय शेक्सपियर, मतलब कौन सा प्ले है जिसमें मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ का डिपिक्शन मिलता है शेक्सपियर के प्ले में? तो ये है द मैरी वाइब्स ऑफ विंसोवर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखिए, विच वर्क बाय विलियम शेक्सपियर इज पेस्टोरल रोमांस, मतलब कौन सा प्ले है जिसमें पेस्टोरल रोमांस दिखाया गया है? तो ये है आपका एज यू लाइक इट। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखें जो है ये लाइंस पूछी गई हैं कि कहाँ से ली गई हैं, तो देखिए ये क्या है, नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट मोर वेलकम नोट्स टू वियरी बैंड्स ऑफ ट्रेवलर इन सम सैडी हॉन्ट्स एमंग अरेबियन सैंड्स, विच पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ कंटेन द अबव मेंशन्ड लाइन। तो ये है आपका द सॉलिटरी रीपर से, ये विलियम शेक्सपियर से हट करके इसमें क्वेश्चन आ गया है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन्स हैं। आगे देखिए, एलिजाबेथन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लास्ट, मतलब एलिजाबेथन जो एज है उसका आपको स्पैन बताना है, तो ये 1558 में शुरू होती है और एंड हो जाती है 1603 में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन विच ईयर डिड द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्ले अपीयर, मतलब जो विलियम शेक्सपियर थे उनके जो प्लेज का जो फर्स्ट फोलियो आया वो किस ईयर में आया? तो ये आया आपका 1623
3 में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इन द प्ले द टेम्पेस्ट प्रोस्पेरो इज द ड्यूक ऑफ, मतलब अब जो टेम्पेस्ट प्ले है उसमें एक कैरेक्टर है प्रोस्पेरो, और जो प्रोस्पेरो है वो क्या है, ड्यूक ऑफ मिलान। ड्यूक ऑफ मिलान जो है वो कौन है, प्रोस्पेरो। आगे नेक्स्ट पॉइंट है फ्रांसिस बेकन वाज नॉट अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी विट, तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। फ्रांसिस बेकन जो है वो एक बहुत ही अच्छे एथियस्ट थे जो है, लेकिन ये जो है यूनिवर्सिटी विट्स में नहीं इंक्लूडेड थे। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए जो है नेक्स्ट जो ये लाइंस हैं वो आपसे पूछी जा रही हैं। देयर इज अ साउल ऑफ गुडनेस इन थिंग्स एविल, वुड मैन ऑब्जर्विंगली डिस्टिल इट आउट, हु हैज रिटन इट, तो ये जो लाइंस हैं ये लिखी गई हैं विलियम शेक्सपियर ने। नेक्स्ट पॉइंट है नेम द प्ले इन विच शेक्सपियर हैड रिटन, इट इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। यहाँ पे लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग, ये जो लाइंस हैं वो बोली हैं आपकी मैकबेथ ने। बहुत सारे ये जो है एग्जाम्स में ये लाइंस पूछी जा चुकी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। एक बार फिर से आप देख लीजिए इसमें से कि लाइंस क्या हैं, कि लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। अब यहाँ पर देखिए अगर जो साउंड एंड फ्यूरी है ये जो है किसी नॉवेल का जो है टाइटल है जो यहाँ से लिया गया है, ठीक है, मैकबेथ से लिया है साउंड एंड फ्यूरी। ये आप कमेंट करके बताइए कि साउंड एंड फ्यूरी जो है किसने लिखा है। आगे नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखें, फ्रॉम हुम डिड फ्रांसिस बेकन डेराइव हिज कॉन्सेप्ट ऑफ एसे, जो फ्रांसिस बेकन है वो अपने एसेज का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लेते हैं, तो वो एसेज का कॉन्सेप्ट अपना लेते हैं मोन्टेग से। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखिए, विच वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन एंड शोज डिसाइडेड साइन ऑफ इमेच्योरिटी, तो ये है आपका वीनस एंड एडोनिस। आगे इसमें से दोबारा से ये जो है क्वेश्चन फिर से आ गया है, किसी दूसरे एग्जाम में ये पूछा गया है। देखिए क्या है कि किस जो है प्ले में जो है मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ का डिपिक्शन मिलता है, तो ये है आपका द मैरी वाइव्स ऑफ विंसोवर। सिम्बलन को कब लिखा गया, तो सिम्बलन इज रिटन इन बिटवीन ऑफ 1608 टू 1610, मतलब 1608 से 1610 ईस्वी के बीच में जो है जो सिम्बलन है उसको लिखा गया। आगे देखिए, हेनरी 7 इज नॉट अ टाइटल टू अ प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, मतलब जो हेनरी 7 है ये जो है कोई किसी भी शेक्सपियर के प्ले का टाइटल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। हेनरी 7 नाम का जो है कोई भी प्ले शेक्सपियर ने नहीं लिखा। आगे देखिए जो है शेक्सपियर्स पॉपुलर प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है ये इसका जो है लिटरेरी फॉर्म या जॉनर की अगर बात की जाए तो इसे ट्रेजी कॉमेडी कहा जाता है, कि ये एक ट्रेजिक कॉमेडी है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, विच इज द डोमिनेंट थीम ऑफ शेक्सपियर्स फेमस प्ले किंग लियर, जो शेक्सपियर का फेमस प्ले है किंग लियर, उसकी जो है जो थीम है वो आपकी क्या है, तो इसकी थीम है जो है फाइनियल इनग्रेटिट्यूड, मतलब कोई जो है एक दूसरे को जो है मानने को तैयार नहीं है, मतलब जो है फाइनियल फाइलियल इनग्रेटिट्यूड जो है इज द डोमिनेंट थीम इन शेक्सपियर्स प्ले किंग लियर। आपको पता है कि किंग लियर भी एक क्या है, ट्रेजेडी है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ मेमोरेबल पॉइंट्स हैं जो हमें शेक्सपियर के बारे में जो है उनके प्लेस के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लव्स लेबर्स लॉस्ट की बात हो रही है, तो लव लेबर लॉस्ट इज द अर्ली कॉमेडी इन 5 एक्ट। ध्यान रखना है यहाँ पे कि लव्स लेबर लॉस्ट में कितने एक्ट्स हैं, तो 5 एक्ट्स हैं। लिखा किसने है, विलियम शेक्सपियर ने। कब लिखा गया, इट हैज़ बीन रिटन इन बिटवीन 1588 टू 1597, मोर लाइकली इन अर्ली 1590, मतलब ज़्यादातर जो आपके स्कॉलर्स हैं वो ये मानते हैं कि ये 1590 के अराउंड जो है लिखा गया। अगर इसको देखा जाए कब पब्लिश हुआ, तो पब्लिश्ड इन द क्वार्टो एडिशन इन 1598 with a little page suggesting that an earlier quarto has been lost। फिर जो दूसरा पॉइंट है वो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, द फर्स्ट फोलियो इज द फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्ले, मतलब पहला जो फोलियो था उसमें क्या हुआ कि विलियम शेक्सपियर के सारे प्लेस को कलेक्ट कर लिया गया, उनको एक जगह पे कोलेक्ट किया गया एंड पब्लिश्ड इन 1623, 7 years आफ्टर हिज डेथ। आपको मालूम है कि जो शेक्सपियर की डेथ है वो 1616 में हुई थी, तो उनकी डेथ के 7 साल बाद जो है फर्स्ट फोलियो ऑफ हिज प्लेज पब्लिश्ड, और इसमें शेक्सपियर ने अराउंड 37 प्लेज लिखे थे, बट इन फर्स्ट फोलियो अभी पीछे हमने ये डिस्कस किया गया था कि टोटल 36 प्लेज ही पहले फोलियो में थे, और जो प्ले नहीं था उसका नाम है पेरिकल्स।
आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ एलिजाबेथन एज के बारे में फैक्ट्स दिए हुए हैं। एलिजाबेथन एज इज द पीरियड एसोसिएटेड विद द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, मतलब जो एलिजाबेथन एज है, ये जो क्वीन एलिजाबेथ ने जितने समय तक इंग्लैंड में शासन किया उसका जो है एज है। उन्होंने कब से कब तक किया, 1558 से 1603 तक। इज ऑफन कंसीडर्ड टू बी द गोल्डन एज ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, मतलब ये माना जाता है जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की ये गोल्डन एज है, मतलब सबसे प्रोडक्टिव एज मानी जाती है। इट वॉज एन एज कंसीडर्ड टू बी द हाइट ऑफ इंग्लिश रेनेसा एंड सॉ द फुल फ्लावरिंग ऑफ English literature and English poetry. In Elizabethan theatre, William Shakespeare, among others, composed and staged play in variety of settings that broke away from England's past style of plays. मतलब जो एलिजाबेथन एज थी उसमें जो है जो प्ले राइट्स थे उन्होंने जो है जो पहले के सेट रूल्स थे उनसे हट करके जो है प्लेज लिखे और वो जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुए। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर जो लास्ट हमारा मेमोरेबल पॉइंट है इसमें क्या है, द पैसिनेट पिलग्रिम्स इज एन एंथोलॉजी ऑफ 20 पोएम्स पब्लिश्ड बाय विलियम जेगार्ड दैट वर एट्रीब्यूटेड टू विलियम शेक्सपियर। द रेप ऑफ लुक्रेसी 1594 इज अ नैरेटिव पोएम बाय विलियम शेक्सपियर अबाउट लुक्रेशिया। मतलब ये आप समझिए कि क्या है, जो पैसिनेट पिलग्रिम्स है इसमें क्या किया है, शेक्सपियर की 20 प्लेस को जो है कलेक्ट करके उनको पब्लिश कराया गया और जो पब्लिशर है उनका नाम है विलियम जेगार्ड। द रेप ऑफ लिक्रोसी जो है ये आपको याद रखना है कि ये कब पब्लिश हुई थी, तो ये पब्लिश हुई थी 1594 में। आगे देखते हैं, थोड़ा सा ये वीडियो हमारा बड़ा होने वाला है, रीज़न ये है कि शेक्सपियर जो है बहुत ज़्यादा बहुत वास्ट है इनका सिलेबस जो है, तो कोशिश ये कर रहे हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको एक ही वीडियो में इंक्लूड करके जो है आपको बता दिया जाए। अदरवाइज़ क्या होता है, बार बार फिर जो है कुछ क्वेश्चंस यहाँ मिलते हैं कुछ क्वेश्चंस वहाँ मिलते हैं, तो आप जो है कई सारे वीडियोज़ को जो है स्क्रॉल करते हो और उसमें देखते हो। तो कोशिश करिए कि एक ही पूरा वीडियो देखिए और काफ़ी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो प्रीवियस ईयर पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे आपको जो है इसी वीडियो से कवर अप हो जाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कैसियो बिलोंग्स टू विच फेमस शेक्सपियरन ट्रेजिडी, मतलब जो कैसियो कैरेक्टर है वो शेक्सपियर की किस ट्रेजिडी से बिलोंग करता है, तो इट बिलोंग टू अथेलो। नेक्स्ट पॉइंट है मच एडो अबाउट नथिंग, इसका जॉनर आपको बताना है। मच एडो अबाउट नथिंग जो है वो एक कॉमेडी है। हेनरी सिक्स, देखिए हेनरी 7 शेक्सपियर ने नहीं लिखा, बट हेनरी 6 इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ठीक है, जो हेनरी 6 है वो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। आगे जो है इन 1601 ए कलेक्शन ऑफ शेक्सपियरन सॉनेट्स वाज प्रिंटेड बाय, तो ये जो प्रिंट किया गया था उनका नाम है थॉमस थॉर्प। थॉमस थॉर्प 1601 में जो है जो शेक्सपियर के सॉनेट्स थे उनका कलेक्शन जो है प्रिंट कराया गया बाय थॉमस थॉर्पी। आगे बढ़िए, यहाँ पर जो है देखिए क्या लिखा है, विच वर्क हैज़ बीन इन कॉल्ड बाई शेक्सपियर्स द फर्स्ट हेयर ऑफ माई इन्वेंशन, तो आपको पता है वीनस एंड एडेनिस को शेक्सपियर ने कहा था कि दैट इट इज हिज फर्स्ट हेयर ऑफ हिज इन्वेंशंस। विलियम शेक्सपियर की डेथ कब होती है, तो विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन 1616 और डेट जो होती है दैट इज 23 अप्रैल। What was the name of the house of Shakespeare's in the Stratford? जो स्ट्रेफोर्ड में जिस घर में शेक्सपियर रहते थे उस घर का नाम था न्यू प्लेस। आगे देखिए जो है यहाँ पर क्या है, विच इज द करेक्ट सीरियल ऑफ ट्रेजिडीज ऑफ शेक्सपियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई कि आप हॉक एम याद रखिए, मतलब सबसे पहले हैमलेट, फिर उसके बाद ओथेलो, देन किंग लियर एंड सबसे लास्ट में आता है मैकबेथ। दिस इज जो है जो उनकी ट्रेजिडीज का करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए जो है इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामाज विच प्ले वॉज एमिटेड, मतलब शेक्सपियर के प्लेज में जो है जो पहला फोलियो आया उसमें कौन सा प्ले ऑमिट किया गया था, तो ये था आपका पेरिकल्स। 2-3 बार ये बात जो है यहाँ पर आ चुकी है, आई होप कि आपको जो है बिल्कुल अच्छे से याद हो गई हो। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखिए, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज अ सोशल सटायर डीलिंग विद द फैशन एंड फैड्स ऑफ द डे, मतलब एक जो आपको ये बताना है यहाँ पर कि जो कौन सा प्ले है वो सोशल सटायर है फैशन और फैड्स पर, तो ये था आपका लव्स लेबर्स लॉस्ट। नेक्स्ट पॉइंट, डेस्डेमोना फेमस शेक्सपियरन कैरेक्टर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब आपको ये बताना है जो डेस्डेमोना कैरेक्टर है वो शेक्सपियर के किस प्ले में आया है, तो ये आया है आपका ओथेलो में। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, डेस्डेमोना इज द वाइफ ऑफ द ओथेलो, जो डेस्डेमोना है वो ओथेलो की वाइफ है।
नेक्स्ट अगेन एक पॉइंट फिर से आ गया है, देखिए, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, इट इज अ टेल टोल्ड बाई एन इडियट फुल ऑफ साइंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। अभी आपको बताया था कि ये मैकबेथ में जो है ये लाइंस आई हुई हैं, लाइफ इज नथिंग बट अ वॉकिंग शैडो, इट इज अ टेल टोल्ड बाई एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। जो ये लाइंस हैं ये मैकबेथ ने बोली हैं और ये एक्ट 5 सीन 5 में जो है ये लाइंस आती हैं, बहुत ही पॉपुलर लाइंस हैं। नेक्स्ट एंटनी एंड क्लियोपेट्रा जो है वो क्या है, तो एंटनी एंड क्लियोपेट्रा इज अ ट्रेजिडी, ये एक ट्रेजिडी है। विलियम शेक्सपियर्स लव्स लेबर लॉस्ट वाज अ फ्री एडेप्टेशन ऑफ, मतलब जो लव्स लेबर लॉस्ट प्ले है वो फ्री एडेप्टेशन है किसकी, तो ये है मिनियामिकी ऑफ प्लेटस, जो मैंने कियामिकी प्लेटस जो है ये है उससे जो है ये लव्स लेबर लॉस्ट उससे अडेप्ट किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, हु एक्सक्लेम्स इन हिज सोनेट दैट अंडर दिस कार्व्ड मार्बल ऑफ थाइन इन ओन स्लीप ब्रेव ट्रेजेडियन शेक्सपियर स्लीप अलॉन, ये जो स्टेटमेंट है ये विलियम बेस का स्टेटमेंट है। आगे देखते हैं, यहाँ पर ये बहुत ही फेमस रिमार्क है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, हु डिस्क्राइब्स विलियम शेक्सपियर एज एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फेदर्स, ये जो है रॉबर्ट ग्रीन ने बोला है। रॉबर्ट ग्रीन एक तरह से जो है शेक्सपियर के जो है आपका कंटेम्प्रोरी थे और ये जो है शेक्सपियर को लेके बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल थे, तो इन्होंने जो है वहाँ पे एक पैम्पलेट छपवाया था, उस पैम्पलेट में उन्होंने जो है ये लाइंस दी थी कि एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद अवर फेदर्स। नेक्स्ट पॉइंट, द फाउंडर ऑफ द रोमांटिक कॉमेडी इज, ध्यान से देखिए जो फाउंडर ऑफ द रोमांटिक कॉमेडी है वो किसको माना जाता है, रॉबर्ट ग्रीन को। आगे, बोसोला इज द नेम ऑफ एग्जीक्यूटर इन द डचेस ऑफ माल्फी, जो डचेस ऑफ माल्फी है उसमें जो एग्जीक्यूटर है, एग्जीक्यूशनर, उसका नाम जो है बोसोलो है, एग्जीक्यूशनर लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये जो है बोसेलो नाम जो है एग्जीक्यूशनर का है इन द डचेस ऑफ माल्फी। आगे, हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ इज, जो ऑथर हैं ये एक तरह का एक जो है ऐसे है शायद, हाउ मैनी चिल्ड्रन हैज़ लेडी मैकबेथ हैड, ये जो है एलसी नाइट्स ने लिखा है, ध्यान से देख लीजिए, हाउ मैनी चिल्ड्रन हैज़ लेडी मैकबेथ हैड, ये जो है आपका लिखा है एलसी नाइट्स ने। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, द मेन थीम ऑफ फास्ट इज ह्यूमन डिजायर for knowledge of physical world, the main theme of डॉक्टर फॉस्टस जो है उससे की बात हो रही है यहाँ पे, ह्यूमन डिजायर फॉर नॉलेज ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर जो है शेक्सपियर से हट करके भी हैं, जैसे ये देखिए, सर थॉमस मोर द ऑथर ऑफ यूटोपिया बिलोंग टू द इंग्लैंड, सर थॉमस मोर वो कहाँ से बिलोंग करते थे, ये इंग्लैंड से, और इन्होंने क्या लिखा है, यूटोपिया लिखा है। आगे, होली सोनेट्स जो वर्क है वो किसका है, ये जॉन डन का है। डचेस ऑफ माल्फी देखिए ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है आपका जॉन वेबस्टर ने। जो जॉन वेबस्टर हैं ये भी कंटेम्प्रोरी हैं, बेन जॉनसन, रॉबर्ट ग्रीन, जॉन वेबस्टर, ये तीन नाम आप जरूर याद रखिए, ये जो है शेक्सपियर के कंटेम्प्रोरी माने जाते हैं, इसीलिए जो उनके क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। अगर आप सर थॉमस मोर को भी देखेंगे तो ये भी लगभग जो है यूटोपिया जब पब्लिश हुआ 1516 में, तो ये भी लगभग जो टाइम ड्यूरेशन है वो शेक्सपियर का टाइम ही है। द टेम्पेस्ट हैज़ एन एपिलॉग, जो टेम्पेस्ट है उसमें एक एपिलॉग आया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, ए शेक्सपियरियन सोनेट्स एंड्स विद अ कपलेट, जो शेक्सपियरियन सोनेट होते हैं वो हमेशा एक कपलेट से एंड होते हैं। आपको पता है कि इसमें तीन जो है जो पैराग्राफ होते हैं वो स्टैंजास 4 लाइन के होते हैं और लास्ट में 2, तो टोटल जो है आपका 14 लाइन्स में जो है ये सोनेट एंड होता है, ये जो है इनके एंड में एक कपलेट आता है। नेक्स्ट पॉइंट फिर से अगेन देखिए वही जो है, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो अ पुअर प्लेयर, ये जो लाइन अकर होती है वो मैकबेथ में कर होती है। मेन थीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट इज लव, मतलब जो शेक्सपियर के सोनेट्स हैं उनकी जो मेन थीम है वो क्या है, तो ये है लव। टोटल नंबर ऑफ सोनेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ सोनेट्स कितने लिखे हैं शेक्सपियर ने, 154। नेक्स्ट पॉइंट, जेम्स जॉयस डिडंट विन द प्राइज फॉर लिटरेचर, तो नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर, जो जेम्स जॉयस हैं उन्हें कभी भी जो है नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर नहीं दिया गया। नेक्स्ट, इन फिक्शंस ऑथर्स ओवरऑल मेन आइडिया और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज
इज कॉल्ड द थीम। मतलब आपको मालूम है कोई भी प्ले हो, स्टोरी हो या फिर पोएम हो, तो उसमें जो है जो सबसे मेन आइडिया होता है, जो सबसे डोमिनेंट आइडिया होता है, उसे ही हम बोलते हैं थीम ऑफ द प्ले या थीम ऑफ द पोएम। व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ द ट्वेल्थ नाइट? ध्यान से देखिए, ट्वेल्थ नाइट का जो सब टाइटल है वो क्या है? तो सब टाइटल है व्हाट यू विल। याद रखिए इसको, जो ट्वेल्थ नाइट का सब टाइटल है वो क्या है? व्हाट यू विल। नेक्स्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो। देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरो, जो ये लाइन है ये आई हुई है आपका हैमलेट में। Rarer action is in virtue than in vengeance. दिस लाइन अकर्स इन शेक्सपियर्स टेम्पेस्ट। ध्यान से देख लीजिए, लाइन क्या है? द रेयरर एक्शन इज इन वर्च्यू दैन वेंजियंस। ये जो लाइन है वो अकर होती है शेक्सपियर की टेम्पेस्ट प्ले में। आगे, 14 ब्रास इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स। 14 ब्रास जो है वो शेक्सपियर के हैमलेट प्ले में आया हुआ है। पोर्शिया, आपको मालूम है पोर्शिया, साइलॉक, ये जो कैरेक्टर्स हैं ये किस में आए हैं? द मर्चेंट ऑफ वेनिस में। विलियम शेक्सपियर को अगर देखा जाए वो किस एज से बिलोंग करते थे? तो ही बिलोंग टू एज एलिजाबेथन एज। एज कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टम्स स्टेल हर इनफाइनाइट वैरायटी। तो ये जो लाइन्स हैं आकर होती हैं एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में। बहुत ही फेमस लाइन है, देखिए जो है, फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन इज टेकन फ्रॉम द प्ले हैमलेट। एक्चुअली में होता क्या है, जो हैमलेट के पिता को जो है जो मार देते हैं हैमलेट के चाचा, तो जो हैमलेट की मदर होती है वो गर्ट्रूड एक तरह से जो है जो हैमलेट के चाचा होते हैं उन्हीं से शादी कर लेती हैं, तो इसीलिए जो है हैमलेट ये लाइन बोलता है, फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन। नेक्स्ट आगे देखते हैं, द कोट द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड इट ड्रॉफेथ एट द जेंटल रेन फ्रॉम द हेवन। ये जो लाइन्स है वो आपकी आती है द मर्चेंट ऑफ वेनिस में। मतलब जो क्वालिटी ऑफ मर्सी है वो जो है स्ट्रेन्ड किसी पे थोपी नहीं जा सकती है, बट ये जो है आसमान से ऐसे गिरती है जैसे कि जो है रेन हो, जैसे बारिश हो। आगे देखते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो देखिए क्या है, यूनिवर्सिटी विट्स इज अ फ्रेज यूज टू अ नेम ऑफ ग्रुप ऑफ लेट 16th century English playwright and pamphleteerians who were educated at the universities of Oxford and Cambridge। मतलब जो यूनिवर्सिटी विट्स हैं ये फ्रेज जो यूज़ किया जाता है कलेक्टिवली कुछ लेट 16th इंग्लिश प्ले राइट्स थे जो कि ऑक्सफोर्ड या फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, एंड बिकेम पॉपुलर सेकुलर राइटर्स। प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप वर, मतलब इस ग्रुप में कौन कौन था? क्रिस्टोफर मार्लो थे, रॉबर्ट ग्रीन थे, थॉमस नैश थे और जॉन लिली, थॉमस लॉज, जॉर्ज पीली जो है ये ऑक्सफोर्ड से थे। अगर देखा जाए इसमें जो है थॉमस किड का नाम भी जो है जोड़ा जाता है, बट थॉमस किड जो है वो नहीं माना जाता है कि जो ना ही तो वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े थे ना ही तो वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। तो ये पॉइंट भी याद रखिए कि थॉमस किड जो थे वो इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ से नहीं पढ़े हुए थे, बट फिर भी जो है थॉमस किड का नाम जो है हम यूनिवर्सिटी विट्स में जोड़ते हैं। आगे यहाँ पर देखिए जो है मिड समर नाइट्स ड्रीम के बारे में बताया गया है। ए मिड समर नाइट्स ड्रीम इज अ कॉमेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर इन 1595। मतलब जो मिड समर नाइट ड्रीम है वो एक कॉमेडी है, 1595 में लिखी गई। इट पोर्ट्रेज द इवेंट सराउंडिंग द मैरिज ऑफ थीसियस। जो थीसियस है उनकी मैरिज के की जो है इवेंट के बारे में एक तरह से इसमें डिपिक्शन मिलता है। द ड्यूक ऑफ एथेंस, और जो थीसियस है वो क्या है? ड्यूक ऑफ एथेंस है। द विंटर्स टेल, जो विंटर्स टेल है इज अ प्ले, ये एक प्ले है रिटन बाय विलियम शेक्सपियर इन द फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए कोटेशन आया हुआ है। क्या है कोटेशन हमारा? द कोट लव लुक्स नॉट विद द आईज बट विद द माइंड। मतलब जो प्यार है उसे आंखों से नहीं देखा जा सकता है, बट विद द माइंड, मतलब जो है हम दिमाग या दिल से उसे देख सकते हैं। एंड देयरफॉर इज विंग्ड क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड अकर्स इन। मतलब जो ये लाइंस हैं वो किस प्ले में आई हुई हैं? तो ये आई हुई हैं ए मिड समर नाइट्स ड्रीम में। एक बार दोबारा देख लीजिए क्या है? लव लुक्स नॉट विद द आईज बट विद द माइंड, देयरफॉर इज विंग्ड क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड ए मिड समर नाइट ड्रीम्स की ये लाइन है। आगे, हु इज नोन एज द मेलंकली मैन
इन एज यू लाइक इट, जो एज यू लाइक इट शेक्सपियर का प्ले है उसमें जो है मेलंकली मैन के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये है जैक्स। हु सेड शेक्सपियर इन हिज कॉमेडीज हैज ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज। बहुत ही फेमस ये क्रिटिकल रिमार्क है। ये जो क्रिटिकल रिमार्क है वो दिया है आपका जॉन रस्किन ने। जॉन रस्किन ने बोला कि शेक्सपियर हैज ओनली हीरोइंस बट नो हीरोज, मतलब जो शेक्सपियर के प्ले हैं उनमें जो है केवल हीरोइंस हैं, कोई हीरो है ही नहीं। आगे नेक्स्ट पॉइंट आपका, शेक्सपियर इज इंडेप्टेड टू द सब्जेक्ट ऑफ मैटर ऑफ हिज प्लेज। मतलब जो शेक्सपियर हैं उन्होंने जो अपना एक तरह से देखा जाए जो उनके प्लेज हैं उनकी थीम्स कहाँ से ज़्यादातर ड्राइव की, तो ये जो है हॉलिंसड क्रॉनिकल्स जो है वहाँ से जो है बहुत सारे प्लेज की इन्होंने इंस्पिरेशन ली। विच प्ले ऑफ द शेक्सपियर पोर्ट्रेज द कैरेक्टर ऑफ मॉलवोलियो। जो मॉलवोलियो कैरेक्टर है ये आया हुआ है आपका ट्वेल्थ नाइट में। वीनस एंड एडेनिस जो है इज अ पोएटिक कंपोजिशन ऑफ अ पोएट हु वाज ड्रामेटिस्ट आल्सो, तो ही वाज शेक्सपियर। आपको मालूम है कि जो वीनस एंड एडेनिस है ये एक पोएम है रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। नाउ मूविंग फॉर अवर फर्दर पॉइंट, क्या लिखा है, इन विच प्ले डू द फॉलोइंग लाइन्स अकर, नाइदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी फॉर लोन ऑफ लूजेस बोथ इटसेल्फ एंड अ फ्रेंड एंड बारोइंग डल्स द एज ऑफ द हस्बेंड्री। मतलब ना ही तो कभी आप किसी से उधार लो ना ही उधार दो, क्योंकि जो लोन होता है वो दोनों को देता है। एक तो जो है वो रुपया भी आपको वापस नहीं मिलता है, साथ में जो जिस मित्र को आपने उधार दिया है वो भी जो है आपसे खो जाता है। तो ये लाइन्स अकर हुई हैं हैमलेट में। आगे देखते हैं, चूज द करेक्ट नेम ऑफ द प्ले फ्रॉम विच द फॉलोइंग लाइन्स हैव बीन टेकन। क्या लाइन है, वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद स्लीप। ये जो है आपका जो है लाई हुई है लाइन टेम्पेस्ट में। अब आगे देखते हैं, शेक्सपियर के बारे में ये फ्रेज कही जाती है कि ही न्यू लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक। एग्जाम में पूछा जाता है कि जो न्यू लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक जो है ये किसके लिए बोला जाता है, तो ये बोला जाता है शेक्सपियर के लिए। और ये जो लाइंस बोली हैं वो बोली हैं बेन जॉनसन ने। शेक्सपियर प्ले हैमलेट इन्फ्लुएंस्ड बाई, जो शेक्सपियर का प्ले हैमलेट है ये जो है थॉमस किड से इन्फ्लुएंस था। द नेम ऑफ द प्रॉस्पेरोज डॉटर इन द टेम्पेस्ट, जो प्रॉस्पेरो है, प्रॉस्पेरो की लड़की का नाम जो है टेम्पेस्ट प्ले में जो है वो है मिरांडा। और मिरांडा है इस प्ले की हीरोइन भी है। द डोमिनेटिंग पैशन ऑफ मैकबेथ इज, जो मैकबेथ है उसका जो डोमिनेटिंग पैशन है वो है एम्बिशन। को पता है कि मैकबेथ जो है वो किंग का जो है मर्डर कर देता है एक तरह से जो है, तो ये जो है एम्बिशन की वजह से, बिकॉज ही वांट टू बी किंग of that in that play. In Twelfth Night, Olivia is overhead and years in love with, मतलब जो ट्वेल्थ नाइट में ओलिविया है इज ओवरहेड एंड ईयर्स इन लव विद वायोला डिस्गाइज्ड एज सिसेरियो। मतलब जो ओलिविया है वो जो है वायोला से प्यार करती है जो कि एज सिसेरियो डिस्गाइज किए हुए हैं। पूरा प्ले जब आप पढ़ेंगे तब ये स्टोरी समझ में आएगी। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, हु सेड इट, ये किसने कहा, हाउ पुअर्स आर दे दैट हैव नॉट पेशेंस व्हाट वोंड डिड एवर हील बट बाई डिग्रीज। तो ये बोला गया है आपका इयागो ने। कॉर्डेलिया जो है, कॉर्डेलिया केम टू हेल्प हर फादर बिकॉज हर जेन्यून लव फॉर हिम। कॉर्डेलिया जो है आपको किंग लियर में जो है, किंग लियर की सबसे छोटी बेटी होती है और जब वो पिता की हेल्प करने के लिए इसलिए आती है बिकॉज ही लव्स हिम जेन्यूनली। आगे बेन जॉनसन का नाम जो है वो किस चीज़ से एसोसिएट किया जाता है, बेन जॉनसन नेम इज एसोसिएटेड विद द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। Who has been termed as motiveless malignity। ध्यान से देखिए किसको जो है motiveless malignity के रूप में जो है टर्म किया जाता है, तो ये है आपका इयागो। कैलिबन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कैलिबन कैरेक्टर है जो वो किस में आया हुआ है, कैलिबन इज द विलन इन द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट प्ले में जो है कैलिबन जो है वो एज अ विलन दिखाया गया है। ओफेलिया इज द बिलवेड ऑफ हैमलेट, हैमलेट की बिलवेड का नाम अफेलिया है। वीनस एंड एडोनिस किसने लिखा है, तो ये लिखा है शेक्सपियर ने। टोटल नंबर ऑफ शेक्सपियरियन सॉनेट्स 154, अगेन वी ऑल नो।
आगे देखिए जो है द लैंग्वेज यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज ड्रामाज फॉर मोस्ट पार्ट इज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मतलब जो शेक्सपियर ने अपने ड्रामास के लिए जो है जो लैंग्वेज का यूज़ किया वो कौन सी है, तो वो ब्लैंक वर्स में ज़्यादातर उन्होंने लिखा है। शेक्सपियरन सॉनेट्स 1 to 126 जनरली शो आर रिएक्शन ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप विद अ यंग रिच पेट्रॉन। Dark Lady appears in the sonnets of Shakespeare, which is not Shakespearean drama। तो एडवर्ड द सेकंड जो है वो शेक्सपियरन ड्रामा नहीं है। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। शेक्सपियर द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज एन एडेप्टेशन ऑफ लैटिन कॉमेडी विच इज मिनेकेमी। ठीक है ना, मतलब जो कॉमेडी ऑफ एरर्स है ये एक लैटिन कॉमेडी आई थी जिसका नाम है मिनेकेमी, उसी का जो है एडेप्टेशन है। शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज यूथफुल पोएम्स वीनस एंड एडेनिस टू। ये इंपॉर्टेंट है कि जो शेक्सपियर की पोएम है वीनस एंड एडेनिस और रेप ऑफ लुक्रेसी, ये इन्होंने किसको डेडिकेट किया था, तो जो द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थे उनको डेडिकेट किया था। जूलियस सीजर की अगर बात करें तो जूलियस सीजर फॉल्स इन पॉइंट of time between the histories and tragedies। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर विलियम शेक्सपियर वॉज द थर्ड चाइल्ड ऑफ जॉन शेक्सपियर एंड मैरी अर्डन। मतलब जो विलियम शेक्सपियर है उनके पिताजी का नाम जॉन शेक्सपियर है एंड हिज मदर्स नेम इज मैरी ऑर्डन। नाउ मूविंग फॉर नेक्स्ट, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू फाइंड दीज लाइन्स। मतलब शेक्सपियर के किस प्ले में ये लाइन्स आई हुई हैं। देयर नीड्स नो घोस्ट माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल अस दिस। तो ये जो घोस्ट आया है वो हैमलेट प्ले में आया है और बैंको का जो घोस्ट है वो अपीयर होता है। विच ऑफ द शेक्सपियर ट्रेजिडी इज कॉल्ड द ट्रेजिडी ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ट्रेजिडी ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो हैमलेट को माना जाता है। अर्ली प्लेज ऑफ शेक्सपियर वर रिटन बिटवीन 1590 टू 95। 1590 से 95 के बीच में जो प्लेज लिखे गए इनको अर्ली प्लेज ऑफ शेक्सपियर माना जाता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। इट इज सेड दैट शेक्सपियर बेस्ड his Julius Caesar on certain incident of his era, which of these is it said to be। तो जो द रिबेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स जो था उससे जो है इंस्पायर्ड था जूलियस सीजर प्ले। आगे पॉइंट हमारा क्या है। व्हाट कैन बी द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द कैरेक्टर ऑफ जॉन फैलस्टफ इन शेक्सपियर्स हेनरी IV। मतलब जो शेक्सपियर का कैरेक्टर है जॉन फैलस्टफ, इसके लिए बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है, तो ही इज अ कैरिकेचर, वो एक कैरिकेचर है। आगे देखिए, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू द कैरेक्टर वोल्टेमांड एंड कॉर्लेनियस अपीयर। तो वोल्टेमांड एंड कॉर्लेनियस जो कैरेक्टर्स हैं ये आए हुए हैं आपका हैमलेट प्ले में। आगे देखिए यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। टू विच कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स हैमलेट डज द गिवन डिस्क्रिप्शन अप्लाई। क्या है डिस्क्रिप्शन। द टेडियस वाइजएकर हु मेडल्स हिज वे टू हिज डूम। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है ये किसका डिस्क्रिप्शन है, दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ हैमलेट। आगे द रेस्ट इज साइलेंस, दीज आर द लास्ट वर्ड बिफोर हिज डेथ इन शेक्सपियर। तो दीज आर द लास्ट वर्ड स्पोकन बाय द हैमलेट, द रेस्ट इज साइलेंस। याद कर लीजिए क्या है वर्ड, द रेस्ट इज साइलेंस, दीज आर द लास्ट वर्ड स्पोकन बाय द हैमलेट। द नेम ऑफ द मैकबेथ्स वाइफ इन शेक्सपियर्स प्ले। जो मैकबेथ प्ले है उसमें मैकबेथ की जो वाइफ है उसको जो है क्या नाम है, तो उसका नाम जो है यहाँ पे क्लियरली नहीं दिया गया है, केवल उसे लेडी मैकबेथ कह करके यहाँ पर जो है दिखाया गया है। आगे देखते हैं हु फर्स्ट इम्पोर्टेड सोनेट्स टू इंग्लैंड। मतलब पहली बार जो है इंग्लैंड में सोनेट्स किसने इंपोर्ट किया, तो ये थे आपके सर थॉमस व्याट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच थिएटर कंपनी वॉज ओन्ड बाई शेक्सपियर वेयर हिज मास्टर पीसेज वर फर्स्ट परफॉर्म्ड। तो शेक्सपियर जो है जो कंपनी ओन करते थे उसका नाम था द ग्लोब थिएटर। आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो क्या है। ओ गॉड हाउ वियरी स्टेल फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल सीम्स टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ड। Which of the Shakespeare's tragic heroes utter these words? So these words are uttered by Hamlet.
देखिए हैमलेट ने क्या बोला है, ओ गॉड हाउ वेरी स्टेल फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल सीम्स टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ड। देखिए कितनी पैथेटिक लाइन है, मतलब वो अपने जीवन से कितना निराश है, क्योंकि वो जो चाहता है वो वहाँ पे कर नहीं पा रहा है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पर मेमोरेबल पॉइंट्स में क्या है, ये विलियम शेक्सपियर के बारे में थोड़ा सा आपको समराइज करने की कोशिश की गई है। अगर आप देखिए तो इनका जन्म 23 अप्रैल 1564 को हुआ एंड ही डाइड 23 अप्रैल 1616। इंग्लिश पोएट, प्लेराइट, एक्टर एंड वाइडली रिगार्डेड एज ग्रेटेस्ट राइटर इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड द वर्ल्ड बेस्ट ड्रामेटिस्ट। मतलब विलियम शेक्सपियर को ये माना जाता है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन जो है ड्रामेटिस्ट हैं। ही इज़ ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोएट एंड द बार्ड ऑफ एवन। ये पॉइंट भी याद रखिए, इंग्लैंड का नेशनल पोएट और इनको निक नेम दिया जाता है बार्ड ऑफ एवन। इनके जो टोटल प्लेज हैं वो कितने हैं, 37 प्लेज एंड 154 सोनेट्स। ओथेलो, यहाँ पर देखिए ओथेलो इज अ ट्रेजिक कॉमेडी इन 5 एक्ट बाय विलियम शेक्सपियर रिटन इन 1603 1604 एंड पब्लिश्ड इन 1622 इन क्वार्टो एडिशन। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं आपके। आगे यहाँ पर देखिए क्रॉनिकल प्लेज वर वेरी पॉपुलर इन, जो क्रॉनिकल प्लेज हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। किस एज में, तो 16th सेंचुरी में जो है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। कॉमेडी ऑफ एरर्स ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है आपका विलियम शेक्सपियर ने। विलियम शेक्सपियर हैज़ अ सोब्रिक्यूट एज बार्ड ऑफ एवन, मतलब जो है इनको बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है। हैमलेट्स क्वेश्चन टू बी और नॉट टू बी मीन्स टू लिव और टू डाई, मतलब हैमलेट हमेशा खुद से टू बी और नॉट टू बी जो है क्वेश्चन किया करता है, तो इसका मतलब है कि वो चाहता है कि टू लिव कि वो रहे, या फिर जो है वो टू डाई मर जाए। शेक्सपियर सोनेट और इन द फॉर्म ऑफ 3 क्वार्टरेंस एंड अ कपलेट। सभी को मालूम है कि से 3 क्वार्टरेंस होते हैं, मतलब 3 जो है स्टैंजा 4-4 लाइन के, और एक जो है 2 लाइन का कपलेट होता है। शेक्सपियर ट्रेजिडीज इज रिटन बाई शेक्सपियरन ट्रेजिडीज, तो शेक्सपियरन ट्रेजिडीज लिखा, ये किसने लिखा, AC ब्रैडली ने। टेम्पेस्ट क्या है, टेम्पेस्ट इज अ कॉमेडी। साइलॉक इज अ कैरेक्टर, सभी को मालूम है द मर्चेंट ऑफ वेनिस में जो है साइलॉक एक कैरेक्टर आया हुआ है। हु इज नोन एज द फोर्थ विच अमंग द शेक्सपियरन वुमेन कैरेक्टर्स, तो ये है आपका लेडी मैकबेथ। एक्चुअली में जो है जो मैकबेथ प्ले है उसमें 3 जो है विचेस हैं जो एक प्रोफेसी करती हैं कि मतलब जो मैकबेथ होगा वो आने वाले समय में जो है वो राजा बन सकता है। और तो इसमें प्रोफेसी में जो है आपका जो है 3 विचेस उसको जो है मिलती हैं, और इसमें जो है इसी प्ले में जो है चौथी विच के रूप में जो है लेडी मैकबेथ को माना जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पर जो है नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, वन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर हैज़ बीन कॉल्ड द फोर्थ विच वन इज दैट, तो दिस इज लेडी मैकबेथ अगेन। हु हैज़ स्पोकन द फॉलोइंग वर्ड्स इन शेक्सपियर मैकबेथ, द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर्स, दिस द आई ऑफ चाइल्डहुड दैट फियर्स अ पेंटेड डेविल। ये लाइन्स जो है बोली हैं आपका लेडी मैकबेथ ने। Which play of Shakespeare opens with the line "If music be the food of love, play on"? बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, 12th नाइट की ये ओपनिंग लाइन है, "If music be the food of love, play on." Who was the फादर ऑफ एसाई, तो जो मोन्टेज को जो है फादर माना जाता है एसे का। एक और पॉइंट यहाँ पर है, फादर ऑफ एसे मोन्टेज माने जाते हैं, बट द फादर ऑफ इंग्लिश एसे वो फ्रांसिस बेकन को माना जाता है। हु इज़ द हीरोइन इन शेक्सपियर्स प्ले टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट में शेक्सपियर की का जो प्ले है उसमें हीरोइन कौन है, तो ये मिरांडा जो है वो हीरोइन है। O Julius Caesar, thou art mighty yet, thy spirit walk abroad and turns our swords in our own proper entrails. तो what is the essence of this statement? Caesar was mighty even after his death, क्योंकि सीजर का असैसिनेशन कर दिया जाता है, बट ये लाइंस जो है ये डिपिक्ट करती हैं कि वो अपनी डेथ के बाद भी बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है उसकी डेथ का। Now, in which play of Shakespeare do we find these lines? क्या है, there needs no ghost my lord come from grave to tell us this, तो ये अगेन हैमलेट लाइन में आई हुई है। Which of the Shakespearean tragedies is called the tragedy of reflection? जो tragedy of reflection है वो हैमलेट को माना जाता है। अर्ली प्लेज फिर से दोबारा आपको पता है 1590 से 95 के बीच में आए हैं।
आगे देखिए यहाँ पर, इट इज सेड दैट शेक्सपियर बेस्ड हिज जूलियस सीजर ऑन सर्टेन इंसिडेंट ऑफ हिज एरा। तो ये जो है, जो शेक्सपियर का जूलियस सीजर था वो बेस्ड था द रिबेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स। ये दोबारा से आ रहे हैं ये क्वेश्चंस। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, रेस्ट इन साइलेंस और इम्पोर्टेड ग्लोब थिएटर, ये AC ब्रैडली, आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। हाँ, ये यहाँ से दोबारा से देखिए क्या लिखा है। Who states of these words for Shakespeare? Soul of age, the applause, the delight, the wonder of our stage. तो this statement has been spoken by Ben Jonson. स्पेलिंग देख लीजिए, JONSON। एक डॉक्टर जॉनसन है, एक बेन जॉनसन है। तो ये जो है कंटेम्प्रोरी भी माने जाते हैं विलियम शेक्सपियर के लिए। इन्होंने बहुत प्रेज किया शेक्सपियर को, क्या कहा, सोल ऑफ द एज, द अप्लाउज, द डिलाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज। मैकबेथ सीज द घोस्ट ऑफ, जो मैकबेथ है उसको किसका भूत दिखाई देता है, तो जो बैंको है, बैंको का भूत उसे दिखाई देता है। आगे देखिए यहाँ पर ये लाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कि द कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर डियर दैट द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ द डेथ बट वंस। दीज लाइन्स हैव बीन स्पोकन बाय जूलियस सीजर। ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर दियर डेथ। मतलब जो डरपोक होते हैं वो क्या होता है, वो कई बार जो है मरते हैं, जबकि जो वैलियंट, जो बहादुर लोग होते हैं वो जीवन में केवल एक ही बार मृत्यु का स्वाद चखते हैं। ऐसा कि एक मैंने पीछे थोड़ा सा स्टेटमेंट गलत बोल दिया कि जो मैकबेथ जो है वो घोस्ट देखता है बैंकों का, ना कि जो है हैमलेट। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन 1564, 23 अप्रैल। द राइटर ऑफ कोरोलेनस इज विलियम शेक्सपियर। वन ऑफ द बेस्ट प्ले ऑफ द टेम्पेस्ट इज द लास्ट शेक्सपियर्स प्ले। ही वॉज इंस्पायर्ड टू राइट इट बाय विच इंसिडेंट? तो द रिटर्न ऑफ सेलर ऑफ अ शिप दैट हैड डिसअपियर्ड। मतलब जो टेम्पेस्ट प्ले है वो जो है सेलर्स का एक शिप होता है वो डिसअपियर हो जाता है, तो वहीं से उन्होंने जो है इसकी थीम डिराइव की है। आगे, व्हाट इज़ द ईयर ऑफ डेथ ऑफ शेक्सपियर? तो 1616, 23 अप्रैल 1616 को उनकी डेथ होती है। मर्चेंट ऑफ वेनिस वॉज प्रोड्यूस्ड इन 1598। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है जो कि आपका जूलियस सीजर प्ले पर बेस्ड है। क्या है? द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन आवर स्टार्स बट इन आवर सेल्फ दैट वी आर अंडरलिंग्स। कैसियस made this remark before Brutus became. He was jealous of growing power of Caesar and wanted to incite Brutus against Caesar. अब आगे देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या है। रिकलेक्ट रोमियो एंड जूलियट एंड स्टेट द मीनिंग ऑफ माई लाइफ इज माई फो डेप्थ दैट ही लव्ड जूलियट हु वॉज द डॉटर ऑफ एनिमी ऑफ हिज फैमिली। हु कॉल्ड शेक्सपियर एन अपस्टार्ट क्रो? रॉबर्ट ग्रीन ने बोला कि अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद अवर फेदर्स। ये स्टेटमेंट दिया था आपका रॉबर्ट ग्रीन ने। रॉबर्ट ग्रीन वॉज वेरी क्रिटिकल अबाउट विलियम शेक्सपियर, मतलब ये खुश नहीं रहते थे विलियम शेक्सपियर से। लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाई एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। स्टेटमेंट मैकबेथ ने दिया, मैकबेथ प्ले से लिया गया है। फिर इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट? जो ओथेलो है उसमें किस कंट्री की स्टोरी दिखाई गई है? तो ये वेनिस की स्टोरी दिखाई गई है। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज रिगार्डेड एज द ट्रेजिडी ऑफ ओवरलिपिंग एम्बिशन? मैकबेथ जो है वो इज नोन एज द ट्रेजिडी ऑफ ओवरलिपिंग एम्बिशन। नंबर ऑफ सोनेट्स 154। कब जन्म हुआ? 1564 में। हाँ, हीरोइन कौन है टेम्पेस्ट की? वो मिरांडा है। वीनस एंड एडेनिस विलियम शेक्सपियर की लॉन्ग नैरेटिव पोएम है। विलियम मेजर फॉर मेजर, दिस क्वेश्चन इज न्यू। मेजर फॉर मेजर ये क्या है? इज अ कॉमेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। हु इंट्रोड्यूस सोनेट इन इंग्लिश पोएट्री? सर थॉमस व्याट। ये क्वेश्चन पहले ही हो चुका है, AC ब्रैडली वाला। फिर इफ वी आर मार्क्ड टू टाई वी आर इनफ टू डू आवर कंट्रीज लॉस and if to live the fewer men the greater share of honor who says? तो ये किंग हेनरी ने बोला है। अब यहाँ पर मेमोरेबल पॉइंट क्या है? एज यू लाइक इट इज अ 5 एक्ट कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर, फर्स्ट फोलियो में आई थी। ट्वेल्थ नाइट, वन ऑफ द शेक्सपियर फॉर्मिनेस्ट कॉमेडीज, वॉज रिटन अबाउट 1600 टू 1602 और पब्लिश हुई फर्स्ट फोलियो 1623 में। सोनेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड बाई सर थॉमस व्याट एंड हेनरी होगार्ड। अर्ल ऑफ सरे इन
16th सेंचुरी द एलिजाबेथ, मतलब जो सॉनेट्स लाए गए थे वो थॉमस वैट, हेनरी हगॉर्ड और अर्ल ऑफ सरे को माना जाता है कि इंग्लैंड में जो है इन्होंने इंपोर्ट किया सॉनेट्स को। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट लाइन क्या है, द एलिजाबेथन्स ग्रेजुअली अराइव्ड एट अ डिस्टिंक्टिव इंग्लिश सॉनेट्स विच इज कंपोज्ड ऑफ 3 क्वार्टरन्स ईच हैविंग एन इंडिपेंडेंट राइम स्कीम एंडिंग विद अ राइम्ड कपलेट। द इंग्लिश शेक्सपियरन सोनेट इज द मेजर फॉर्म ऑफ सोनेट्स, दे आर 14 लाइन्स लॉन्ग। मतलब जो सोनेट्स होते हैं उसमें 14 लाइन्स होती हैं। दे आर रिटन इन आइएम्बिक पेंटामीटर, और यहाँ पर देखो राइम स्कीम ए बी सी डी ई एफ और जी होते हैं, लास्ट में 2 बार मतलब जो है राइम होता है। द लास्ट 2 लेटर्स एट द एंड इज जी, दैट इज द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नो अबाउट द फॉर्म ऑफ शेक्सपियरन सोनेट। दे ऑलवेज एंड विद 2 राइमिंग लाइन्स, वन राइट आफ्टर द अदर, वी कॉल्ड दिस अ राइमिंग कपलेट। आगे देखिए यहाँ पर क्या है, गोबो जो है वो कहाँ पर कैरेक्टर है, तो गोबो इज अ कैरेक्टर इन मर्चेंट ऑफ वेनिस। जो गोबो कैरेक्टर है वो किस में आया हुआ है, मर्चेंट ऑफ वेनिस में आया हुआ है। आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑल द वर्ड इज अ स्टेज, ये जो लाइन है वो अकर होती है शेक्सपियर के प्ले एज यू लाइक इट में। सर टॉबी बेल्च इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स ट्वेल्थ नाइट, जो टॉबी बेल्च कैरेक्टर है वो ट्वेल्थ नाइट में आया हुआ है। आगे यहाँ पर देखिए पॉइंट क्या है कि विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन विद द लाइन व्हेन शैल वी थ्री मीट अगेन इन थंडर लाइटनिंग और इन रेन। तो ये लाइन आई हुई है आपका मैकबेथ में। व्हाट इज द लिटरेरी नेम ऑफ द एज ऑफ शेक्सपियर, तो एज ऑफ शेक्सपियर का लिटरेरी नेम है द एलिजाबेथन एज। Which play describes the 7 ages of man, तो as you like it describe the 7 ages of man। वीनस एंड एडोनिस बहुत बार हो गया, ये विलियम शेक्सपियर की लॉन्ग नैरेटिव पोएम है। आगे यहाँ पर देखिए, शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल द टाइम, ये जो लाइन बोली है वो बेन जॉनसन ने बोली है। From where have these lines been taken? Who is the speaker? We are such stuff as dreams are made on and our little life is rounded with sleep। ये जो है द टेम्पेस्ट की लाइन है और बोली किसने है, प्रॉस्पेरो ने बोली है। फिर से देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द लाइन टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन प्लेयर्स हाइड, ये लाइन बोली है शेक्सपियर के बारे में रॉबर्ट ग्रीन ने। इट इज बिलीव्ड दैट शेक्सपियर वाज फाउंड गिल्टी ऑफ डियर पोचिंग इन द गार्डन ऑफ थॉमस लूसी, मतलब ये माना जाता है जो शेक्सपियर थे उनको जो है डियर पोचिंग का एक तरह से जो है क्राइम करने के लिए का इल्ज़ाम लगा था, तो जो गार्डन था वो किसका था, वो था थॉमस लूसी का। विच ड्रामा ऑफ शेक्सपियर वॉज नॉट इंक्लूडेड इन फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623 बाई हैमिंग एंड कॉन्डेल, तो ये था आपका पेरिकल्स। वीनस एंड एडोनिस में जो स्टैंजा लाइन कितनी है, 6 लाइन स्टैंजा यूज किया गया है। दिस वॉज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ ऑल देम इज सेड बाई एंटनी। हर्मिया इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स अ मिड समर नाइट्स ड्रीम। आगे, वेयर फ्रॉम दीज लाइन्स हैव बीन अकर, फियर नो मोर द हीट ओ द सन नॉर द फ्यूरियस विंटर्स रेजेस, दाउ दाई वर्डली टास्क हैज डन, होम आर्ट गॉन एंड टेकन दाई वेजेस, ये लाइन बोली गई है सिम्बलन में। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। Where from these lines have been taken, good friends for Jesus' sake forbear to dig the dust enclosed here, blessed be the man that spares these stones and cursed be he that moves my bones। ये जो है शेक्सपियर की टॉम पे ये जो है लिखा हुआ है। आगे देखिए, होम मिल्टन कंसीडर हिज मास्टर ऑफ पोएट्री, अब ये अलग से क्वेश्चन आ गया है। मिल्टन जो है किसको मास्टर ऑफ पोएट्री मानते हैं, तो ये है आपका एडमंड स्पेंसर। व्हाट इज द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, आपको मैंने बताया हॉक एम याद रखिए, हॉक एच स्टैंड्स फॉर हैमलेट, ओ ओथेलो, के किंग लियर एंड एम फॉर मैकबेथ। हु हैज रिटन सिम्बलन, विलियम शेक्सपियर। एज फ्लाइज टू wanton boys are we to the gods, they kill us for sport, the above lines of Shakespeare occur in the play King Lear।
ओथेलो किल्ड डिस्मोना आउट ऑफ इग्नोरेंस। जो ओथेलो डेस्डेमोना है वो ओथेलो की वाइफ है, एंड ही इज किल्ड ऑफ इग्नोरेंस, इग्नोरेंस की वजह से मार दी जाती है। मतलब ओथेलो को जो है एक तरह से डाउट हो जाता है उस पर, और वो जो है समझ नहीं पाता है कि वो मतलब शक करने लगता है डेस्डेमोना के ऊपर, एंड ही किल्ड हिम। Shakespeare wrote romantic comedies. The wisest, the brightest, and the meanest is said of Francis Bacon. Complete the following sentence by by choosing the correct option. तो शेक्सपियर was born at Stafford upon Avon. अब ये क्या लाइन है? अवर बॉडीज आर अवर गार्डन्स टू विच अवर विल्स आर गार्डनर्स। तो ये लाइन जो है बोली गई है इयागो के द्वारा। ठीक है, तो आई थिंक वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, बट इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं ताकि बार बार फिर दूसरे वीडियोस में आपको ना देखना पड़े। अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। व्हाट इज ट्रू फॉर्म ऑफ शेक्सपियर सोनेट। तो शेक्सपियर सोनेट में क्या होता है? 3 क्वार्टरंस और 1 कपलेट होता है। हु इज नोन एज द पोएट्स पोएट? एडमंड स्पेंसर को पोएट्स पोएट कहा जाता है। ग्लोब थिएटर वॉज बर्न्ड डाउन, बहुत पूछा जाता है ग्लोब थिएटर को कब बर्न डाउन किया गया? तो ये किया गया था आपका 1613 में। ठीक है, 1613 में ग्लोब थिएटर को जला दिया गया था। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ मिस्टर WH इन शेक्सपियर सोनेट? तो WH जो है वो विलियम हर्बर्ट जो है नाम है। हाउ मैनी सोनेट्स आर एड्रेस टू डार्क लेडी? 26 सोनेट्स आर एड्रेस टू डार्क लेडी। और जो बचे हुए 126 सोनेट्स हैं वो आपका एड्रेस किए गए हैं मिस्टर WH मतलब विलियम हर्बर्ट को। पोर्शिया इज द हीरोइन इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। आगे देखिए, लाइन्स एज कैन नॉट विदर हर, ये आपको पता है, ये लाइन्स जो है अकर हुई हैं एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में। फिर हु इज नोन एज फोर्थ विच? लेडी मैकबेथ। किंग लियर हैड 3 डॉटर्स। किंग लियर के कितनी डॉटर्स थी? 3 डॉटर। पहला फोलियो आया 1623 में। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हु रिवाइज्ड किंग लियर सो दैट कॉर्डेलिया कुड मैरी एडगर एट द एंड? मतलब क्या हुआ कि एक ड्रामेटिस्ट थे, उन्होंने जो है किंग लियर जो ट्रेजिडी थी उसको कॉमेडी में बदलने के लिए एक हैप्पी एंडिंग दी, उन्होंने, वो थे नहुम टेट। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए यहाँ पर क्या है। स्टेफोर्ड अपॉन एवन इज अ प्लेस वेयर शेक्सपियर वॉज बॉर्न एंड इट इज लोकेटेड इन वार्कविक शायर। जो वार्कविक शायर है वहाँ पर जो है स्टेफोर्ड ऑन एवन जो है ये लोकेट करता है। ऑल द वर्ड इज स्टेट एंड ऑल द मैन एंड वुमेन आर मेयरली प्लेयर्स। ये लाइन बोली है आपका जैक्स ने। ठीक है, फर्स्ट ईयर ऑफ हिज इन्वेंशन वीनस एंड एडोनिस। टाइगर्स आर रॉबर्ट ग्रीन। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे। इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट? वेनिस में ये स्टोरी सेट है। आगे यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। लिलीज दैट फेस्टर स्मेल फॉर वर्स देन वीड्स। ये लाइन लिखी है आपका शेक्सपियर ने। एल्सिनोर इन डेनमार्क इज द सीन इन शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट। ठीक है, ये जो प्ले है ये आपका जो है हैमलेट प्ले में आया है। फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन, दिस रिमार्क हैज बीन मेड बाय हैमलेट। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। कम दाउ मॉर्टल रेच विद दाई शार्प टीथ, दिस नॉट इंट्रेसिकेट इन विच बुक डू द अबो लाइन्स अकर। ये लाइन्स जो है क्लियोपेट्रा ने बोली हैं। ठीक है, आगे देखिए। इन विच शेक्सपियर प्ले डज द फॉलोइंग लाइन अकर? द ब्राइट डे इज डन एंड वी आर फॉर द डार्क। एंटनी एंड क्लियोपेट्रा प्ले में आई हुई हैं। अब यहाँ पर आगे अगर हम बढ़ें तो आगे देखिए क्या है क्वेश्चन। शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट इज, टेम्पेस्ट क्या है? तो ये एक ट्रेजी कॉमेडी है। आगे हु डिस्क्राइब द आइडियल कॉमनवेल्थ इन द टेम्पेस्ट? तो गोंजेलो जो है वो आइडियल कॉमनवेल्थ का डिस्क्रिप्शन देता है टेम्पेस्ट प्ले में। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज प्रेजेंटेड अ रॉयल क्रिमिनल? तो ये है आपका रिचर्ड थर्ड। टेक or take these lips away, the above lines occur in measure for measure. Who is Hamlet's beloved in Hamlet? Ophelia। जो ओफेलिया है वो हैमलेट की बिलवेड है। अब यहाँ पर देखिए जो है, जो ट्वेल्थ नाइट है वो क्या है? द स्टोरी ऑफ ट्वेल्थ नाइट वॉज सेट इन एलेरिया। ध्यान से देखिए जो है, ट्वेल्थ नाइट जो है उसकी स्टोरी कहाँ पे सेट है? एलेरिया में। इट वॉज एन एंशियंट रीजन ऑफ वेस्टर्न बाल्कन हुज कोस्ट कवर्ड द कोस्ट ऑफ मॉडर्न डे स्लोवेनिया, क्रोशिया, मोंटेनेग्रो एंड अल्बानिया। ठीक है, आगे शेक्सपियर ने कितने टोटल सोनेट्स लिखे? 154।
ठीक है, इनको विच वर कलेक्टेड टुगेदर एंड पब्लिश्ड पोस्टथॉमसली इन 1609. दीज सॉनेट्स आर लाइकली कंपोज्ड ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ 1592 टू 1598. मतलब जो शेक्सपियर ने टोटल सॉनेट्स लिखे वो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने 1592 से 98 के बीच में लिखे। अब यहाँ पर क्या है कि सम क्रिटिक्स इन्होंने कुछ डिवाइड किया है इनके। फेयर यूथ सॉनेट्स ये 1 से लेके 126 तक हैं, डार्क लेडी सॉनेट्स 127 से 152 तक माने जाते हैं, और ग्रीक सॉनेट्स 2 माने जाते हैं, जो 153 और 154 है उनको ग्रीक सॉनेट्स के रूप में माना जाता है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, इन विच प्लेस शेक्सपियर डज एडम अपीयर। तो एज यू लाइक इट में जो है एडम नाम का कैरेक्टर आया है। फिर शेक्सपियर हैज़ रिटन हाउ मैनी हिस्टोरिकल प्लेस, तो टोटल जो है शेक्सपियर ने 6 हिस्टोरिकल प्लेस लिखे हैं। अब इनके जो शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्लेज ऑल टुगेदर डील विद द पीरियड ऑफ, तो 350 ईयर्स के पीरियड को जो है डील करते हैं। शेक्सपियर प्ले डज क्यूरन अपीयर, तो किंग लियर में जो है क्यूरन नाम का कैरेक्टर आया है। शेक्सपियर इज कॉल्ड बार्ड ऑफ एवन या फिर स्वान ऑफ एवन। बैप्टाइज इनको कब किया गया था, मतलब इनका नामकरण कब हुआ था, तो ये 26 अप्रैल 1564 में, और डेथ हुई 23 अप्रैल 1660 में। शेक्सपियर को सबसे ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ ऑल टाइम माना जाता है। ये देखिए यहाँ पर, शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल एजेस, दिस स्टेटमेंट हैज बीन मेड बाय वीनस एंड एडेनिस। फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम जो थी वो वीनस एंड एडेनिस और रेप ऑफ लिक्रेसी थी। आगे देखिए, लॉर्ड चैम्बरलेन्स कंपनीज ऑफ प्लेयर वॉज कॉल्ड द किंग्स मैन। जो लॉर्ड चैम्बरलेन कंपनी थी ऑफ प्लेयर्स, इसको जो है द किंग्स मैन बोला जाता था। शेक्सपियर कोलैबोरेटेड विद जॉन लिचा फॉर द 2 नोबल किंग्समैन। जो 2 नोबल किंग्समैन है वो मिल करके जॉन लिचा के साथ लिखा। ओफेलिया वेंट टू प्लक वायलेट फ्लावर। जो ओफेलिया है वो वायलेट फ्लावर जो है प्लक करती है। फर्स्ट फोलियो 1623 में आया। शेक्सपियर इन्वेंटेड अराउंड 1700 वर्ड्स। ध्यान से देखिए, शेक्सपियर ने टोटल इंग्लिश लैंग्वेज में कितने वर्ड्स जनरेट किए, तो इन्होंने 1700 ऐसे वर्ड्स माने जाते हैं। शेक्सपियर रोट हिज प्लेस बिटवीन 16 एंड 17th सेंचुरी। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, His play known as non-based on any existing literary and historical work। तो ये जो है टेम्पेस्ट को माना जाता है कि ये इनका ओरिजिनल वर्क था, क्योंकि बाकी सभी की इंस्पिरेशन उन्होंने कहीं ना कहीं से ली थी, बट दिस प्ले इज नोन एज हिज ओन प्ले। उस समय के मतलब जो एग्जिस्टिंग लिटरेरी और हिस्टोरिकल वर्क से उनसे इनकी प्रेरणा नहीं ली गई थी। आगे, ए मिड समर नाइट्स ड्रीम हुज हेड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एस। तो ये था निक बॉटम द वीवर। माई वर्ड्स फ्लाई अप माई थॉट्स रिमेन बिलो टोल्ड बाई क्लॉडियस इन हैमलेट। आगे देखिए यहाँ पर क्या है, हु इज कॉल्ड द मूर ऑफ वेनिस। जो मूर ऑफ वेनिस है वो किसको कहा जाता है, तो ये ओथेलो को जो है द मूर ऑफ वेनिस कहा जाता है। इन विच प्लेस सरनेम्स आर मोंटेग्यू एंड कैपुलेट। तो ये रोमियो एंड जूलियट के सरनेम्स हैं। विच प्ले इज कॉल्ड द स्कॉटिश प्ले, मैकबेथ। मैकबेथ को जो है स्कॉटिश प्ले कहा जाता है। ओबेरॉन इटालियन जो है ये कैरेक्टर्स हैं ए मिड समर नाइट्स ड्रीम में। कैरेक्टर ऑफ हर्निया अपीयर्स इन बैंको। अब यहाँ पर देखिए, जो एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा के लिए उन्होंने शेक्सपियर ने कहाँ से सोर्स लिया, तो ये प्लूटार्क से जो है सोर्स लिया। फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन हैमलेट में आया हुआ है। व्हेन सारो कम दे कम नॉट सिंगल, ये जो है बोला गया है क्लॉडियस के द्वारा। हु अडॉप्टेड द कैरेक्टर ऑफ सिसेरियो। सिसेरियो का कैरेक्टर किसने अडॉप्ट किया था, तो ये थी आपकी वायोला। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये जो लाइन है वो मर्चेंट ऑफ वेनिस में आई हुई है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ए हॉर्स माई किंगडम इज फॉर ए हॉर्स। ये जो लाइन है वो किंग रिचर्ड थर्ड में आई है। स्टेफोर्ड वॉज द नेम ऑफ द टाउन वेयर ही वॉज बॉर्न एंड व्हाट इज एवन, तो एवन इज अ नेम ऑफ अ रिवर। ध्यान रखिए, जो स्टेफोर्ड है वो टाउन का नाम है, लेकिन जो एवन है वो रिवर का नाम था जहाँ पे स्टेफोर्ड सिचुएट था। शेक्सपियर ने टोटल कितने प्लेस लिखे, 37 प्लेस। सोनेट्स 154। वीनस एंड एडेनिस क्या है, एक नैरेटिव पोएम है।
आगे, इन विच कंट्री डिड हैमलेट प्राइमरली टेक प्लेस, तो डेनमार्क कंट्री जो है वो जाता है। हु रिडिक्यूल्ड शेक्सपियर बाई सेइंग हिम दैट ही न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, तो ये थे आपका बेन जॉनसन। हु सेड शेक्सपियर हैज ओनली हीरोइंस बट नो हीरोज, जॉन रस्किन ने बोला। ड्राइडन्स प्ले ऑल फॉर लव, जो ड्राइडन का प्ले है ऑल फॉर लव, ये एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा पर बेस्ड है। द फ्रेड व्हाट इज इन अ नेम, ये जो फ्रेज है वो आई है रोमियो एंड जूलियट से। द साउंड एंड द फ्यूरी रिमाइंड्स अस द शेक्सपियर्स मैकबेथ, द साउंड एंड द फ्यूरी जो है वो किसकी याद दिलाता है, वो शेक्सपियर के मैकबेथ की याद दिलाता है। आगे देखिए, एल्डस हक्सले टुक द टाइटल ऑफ हिज नॉवेल ब्रेव न्यू वर्ल्ड फ्रॉम शेक्सपियर्स टेम्पेस्ट, मतलब जो एल्डस हक्सले हैं उन्होंने एक नॉवेल लिखा जिसका नाम था ब्रेव न्यू वर्ल्ड, और इसका टाइटल उन्होंने शेक्सपियर के प्ले टेम्पेस्ट से डिराइव किया। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, शेक्सपियर्स किंग लियर वॉज गिवन ए हैप्पी एंडिंग बाई प्ले राइट नहुम टेट। आपको बताया है कि इसमें जो है शेक्सपियर का जो प्ले है किंग लियर वो एक ट्रेजिडी थी और उसको एक हैप्पी एंडिंग दी गई नहुम टेट के द्वारा। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, द लाइन इज कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टम स्टेल इज स्पोकन अबाउट क्लियोपेट्रा, मतलब जो ये एज कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टम स्टेल, ये जो लाइन है वो क्लियोपेट्रा के बारे में बोली गई है। एमोगन इज द हीरोइन ऑफ सिम्बलिन, जो एमोगन है वो किसकी हीरोइन है, वो सिम्बलिन प्ले की हीरोइन है। द ऑथर ऑफ द क्रिटिकल वर्क शेक्सपियर्स सोनेट रिकंसीडर्ड, ये जो है सैमुअल बटलर ने लिखा है, एक क्रिटिकल वर्क है जिसका नाम है शेक्सपियर्स सोनेट रिकंसीडर्ड, ये लिखा है सैमुअल बटलर ने। प्रीफेस टू शेक्सपियर लिखा है सैमुअल जॉनसन ने। द क्रिटिकल बुक कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर प्ले, कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर प्लेज, ये जो है लिखा है विलियम हैजलेट ने। द प्ले इन विच द हीरो डाइज एट द एंड ऑफ द फोर्थ एक्ट बट द प्ले कंटिन्यूज टू द फिफ्थ एक्ट, ये है आपका एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। द प्ले इन विच द हीरो एंड हीरोइन डाई टुगेदर, मतलब हीरो और हीरोइन एक साथ मरते हैं, ये प्ले था रोमियो एंड जूलियट। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, ये जो लाइन है वो है आपका आई है एज यू लाइक इट में। फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन हेमलेट में आई है। नाइदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी फॉर लोन ऑफ लूजेस बोथ इटसेल्फ एंड द फ्रेंड, ये जो लाइन बोली है वो बोला है पोलिनस ने। देयर इज अ डिविनिटी दैट सेव्स आवर एंड, ये जो लाइन है वो हैमलेट ने बोली है। कावर्ड्स डाई मैनी टाइम बिफोर दियर डेथ द वैलियंट नेवर टेस्ट द डेथ बट वंस, ये बोला है आपका जूलियस सीजर ने। फिर आगे बढ़ते हैं, ये लाइंस दोबारा से आ रही हैं। द क्वालिटी ऑफ मर्सी पोर्शिया ने बोला है, ठीक है। अब ये देखिए क्या लिखा है, द लूनेटिक द लवर द पोएट आर द इमेजिनेशन ऑल कंपैक्ट इज स्पोकन बाय थीसियस। दिस रॉयल थ्रोन ऑफ किंग दैट sceptered isle, this earth of majesty, the seat of Mars, John of Gaunt के लिए। The messenger of fairies in the tempest play is Ariel. We are such stuff as dreams are made of, our little life is rounded with as leap। Prospero ने ये बोली है। रेप ऑफ लुक्रेसी, ये नैरेटिव पोएम है। इन विच प्ले हरमाइनी अपीयर्स, तो विंटर्स टेल में जो है हरमाइनी कैरेक्टर आता है। ये फिर से लाइन अकर हो रही है वही, ही वॉज नॉट फॉर एन एज बट फॉर ऑल एजेस, बेन जॉनसन की लाइन है। ये देखिए, ही एज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशिएंट पोएट हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कंप्रोहेंसिव सोल टोल्ड बाय जॉन ड्राइडन। अब शेक्सपियर इज द ग्रैंडेस्ट थिंग वी हैव येट डन, इंडियाना एम्पायर विल गो एट एनी रेट फ्रॉम, तो ये कार्लाइल ने कहा है। शेक्सपियर सोनेट वर पब्लिश्ड इन 1609। अब हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माउस ट्रैप यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हैमलेट, तो इसको प्ले विद इन प्ले जो है ये दिखाया गया है हैमलेट के अंदर। द लाइन लाइफ but a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon the stage, ये बोला है आपका जो मैकबेथ प्ले है वहाँ से ली गई है। अदर्स अपाइड अवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री अवर टॉपिंग नॉलेज, ये लाइन बोली है आपका मैथ्यू अर्नोल्ड ने। वेल, आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है कि जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, साउल ऑफ द एज द अप्लाउज द लाइट वंडर ऑफ आवर स्टेज माई शेक्सपियर इन दीज वर्ड्स, तो ये जो है आपको बोला है बेन जॉनसन ने।
फिर लिखा है दाउ इज आवर वंडर एस्टोनिशमेंट हैज बिल्ट thyself ए लिव लॉन्ग माउंटमेंट टोल्ड बाय जॉन मिल्टन। मतलब ये लाइंस जो है जॉन मिल्टन ने बोली हैं शेक्सपियर के लिए। ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैज येट प्रोड्यूस्ड आवर मायरेड माइंडेड शेक्सपियर। ये बहुत याद रखिए, आवर मायरेड माइंडेड शेक्सपियर ये लाइन बोली है सैमुअल टेलर कॉलरिज ने। हाँ, लास्ट प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर इज द टेम्पेस्ट। द रेयरर एक्शन इज इन वर्च्यू देन इन वेंजिनियंस टेकन फ्रॉम द प्ले टेम्पेस्ट। नेक्स्ट है आई विल ब्रेक माई स्टाफ बरी इट सर्टेन पैथोम्स इन द अर्थ एंड डीपर देन डिड एवर प्लमेट साउंड टेकन। ये जो लाइन है वो आपका टेम्पेस्ट में आई हुई है। ग्लोब थिएटर कब बनाया गया? तो इट वॉज बिल्ट इन 1599। आगे देखिए यहाँ पर जो कुछ थोड़े से पॉइंट्स और बचे हुए हैं। द एविल दैट मेन डू लिव्स आफ्टर देम द गॉड इज ऑफ्ट इंटरेस्टेड विद दियर बोन्स विच कैरेक्टर सेज इन जूलियस सीजर। तो ये मार्क एंटोनी बोलता है। मैकबेथ सीज द गोस्ट ऑफ बैंको। साइकोरैक्स इज इन द प्ले टेम्पेस्ट इज द मदर ऑफ कैलिबन। जो साइकोरैक्स है टेम्पेस्ट प्ले में वो मदर ऑफ कैलिबन है। मेन ऑफ फ्यू वर्ड्स आर बेस्ट, ये जो कोट है वो है द मैरी वाइब्स ऑफ विंसोवर। आगे हु वॉज द घोस्ट इन हैमलेट। जो हैमलेट प्ले है उसमें घोस्ट कौन है? तो किंग ऑफ डेनमार्क जो है घोस्ट हैं। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, दिस लाइन अकर इन द प्ले हैमलेट। शेक्सपियर्स शॉर्टेस्ट प्ले, मतलब जो शेक्सपियर का सबसे छोटा प्ले है तो ये है द कॉमेडी ऑफ एरर। एवरी मदर ब्रीड्स नॉट सन अलाइक, ये जो है टाइटस एड्रोनिकस की लाइन है। प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग अकर इन द मैकबेथ। इयागो जो कैरेक्टर है वो ओथेलो में आया हुआ है। The writer of the Shakespearean comedy tragedy H.B. चैटरटन। जो H.B. चैटरटन हैं ये जो है आपका जो है राइटर ऑफ द शेक्सपियरन कॉमेडी ट्रेजेडी हैं। आगे देखिए टॉबी बेल्च इन ट्वेल्थ नाइट इज अंकल ऑफ ओलिविया। जो अंकल ओलिविया के अंकल का नाम है टॉबी बेल्च। द नेम ऑफ सीजर्स वाइफ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया इज द नेम ऑफ द सीजर्स वाइफ। डंकन वॉज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, ठीक है ना, जो डंकन है वो स्कॉटलैंड के किंग हैं। नेम द किंग लियर्स यंगेस्ट डॉटर, तो किंग लियर की सबसे छोटी बेटी का नाम था कॉर्डेलिया। नेम ऑफ द ओथेलो वाइफ, ओथेलो की वाइफ का नाम क्या है? डेस्डिमोना। इज द स्वॉन सॉन्ग ऑफ द शेक्सपियर टेम्पेस्ट। स्वॉन सॉन्ग मतलब लास्ट प्ले। द नेम ऑफ एंटोनीज स्वार्ड इज फिलिप्पी। जो एंटोनी की स्वार्ड है उसका नाम है फिलिप्पी। कैरेक्टर बिसाइड्स क्लियोपेट्रा डाइज बाय द बाइट ऑफ कैरेंडा, ये होता है चैंपेन, क्या लिखा हुआ, एक सेकंड, चैंपेंजी, ठीक है। फिर आगे देखिए शेक्सपियर्स स्टैफोर्ड होम वॉज कॉल्ड न्यू प्लेस। शॉर्टेस्ट प्ले बाई शेक्सपियर इज कॉमेडी ऑफ एरर्स। जो सबसे छोटा प्ले है कॉमेडी ऑफ एरर्स है, इसमें लगभग जो है 1770 लाइन्स आई हुई हैं। और इनका जो लॉन्गेस्ट प्ले है वो आपका क्या है? हैमलेट है, जिसमें अराउंड 4042 लाइन्स आई हैं और 29,551 वर्ड्स आए हुए हैं। इसका जो सोर्स है वो क्या है? गिनीज वर्ड रिकॉर्ड्स। तो ये जो है जो टोटल शेक्सपियर पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और रीअकरिंग जो क्वेश्चंस थे वो कलेक्शन था। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं हुआ है, अगर आप शेक्सपियर के हिसाब से देखें अराउंड 1 घंटा 15 मिनट का वीडियो हो गया है। बट आपको मालूम है कि शेक्सपियर कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप देखें जो है तो ज़्यादातर जो है अगर आप इन पॉइंट्स को याद कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक आप जो है शेक्सपियर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो किसी भी एग्ज़ाम में कर पाएंगे। बाकी आप शेक्सपियर के जो इम्पोर्टेंट ट्रेजेडीज़ हैं उनको पढ़िए, उनके कैरेक्टर्स को एक जगह पे समराइज़ करिए, तभी जो है पूरा प्रॉपर जो है नॉलेज इन्हेंस हो पाएगी। तो अभी के लिए आज जो है हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो ये पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोशिश करिए कि जो है आप वीडियोस को पूरा देखिए, तभी आपका नॉलेज इन्हेंस हो पाएगा। सो गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।